तो हेलो क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। सो आज की इस वीडियो में हम देखना जो आपका 3 फरवरी को होने वाला है विषय आईटी का एग्जाम, उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख करके जाते हो तो यहीं से आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखने वाले, इसी में से आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और साथ ही अपने सारे दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहीं से आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इस वीडियो में हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन को एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमारा, व्हिच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस, यानी कि डेटाबेस से डाटा प्राप्त करने के लिए किस एसक्यूएल कमांड का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिलेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपसे, व्हिच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू इंसर्ट न्यू डाटा इनटू अ टेबल, यानी कि नया टेबल में नया डाटा डालने के लिए किस एसक्यूएल कमांड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंसर्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 3 बोलता है आपसे, विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट, यानी कि परिणाम सेट को क्रमबद्ध करने के लिए किस एसक्यूएल कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑर्डर्ड बाय, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 4 बोलता है आपसे, किस एसक्यूएल क्लाउज इज, यानी कि विच एसक्यूएल क्लाउज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए किस एसक्यूएल क्लॉज का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेयर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 5 बोलता है आपसे, व्हाट डज द एसक्यूएल काउंट फंक्शन डू, यानी कि एसक्यूएल काउंट फंक्शन क्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेबल के सभी पंक्तियों को गिनता है, यानी कि काउंट ऑल रोज इन अ टेबल। देखो 6 बोलता है आपसे, विच एसक्यूएल कमांड्स इज यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डाटा इन अ टेबल, यानी कि टेबल में मौजूदा डेटा को अपडेट करने के लिए किस एसक्यूएल कमांड का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपडेट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अरे देखो 7 बोलता है आपसे, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम अ डाटाबेस, यानी कि डाटाबेस से एक टेबल को हटाने के लिए किस एसक्यूएल स्टेटमेंट का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ड्रॉप टेबल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 8 बोलता है आपसे, व्हिच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू रिमूव ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल विदाउट रिमूविंग द टेबल इटसेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रंकेट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 9 बोलते हैं आपसे, व्हिच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ कॉलम, यानी कि कॉलम में सबसे छोटा मान को ज्ञात करने के लिए किस एसक्यूएल कमांड फंक्शन का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 बोलते हैं आपसे, व्हाट डज द डिस्टेंस कीवर्ड डू इन एसक्यूएल। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि एसक्यूएल में डिस्टेंस कीवर्ड क्या करता है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिमूव डुप्लीकेट रोज, यानी कि डुप्लीकेट पंक्तियों को हटाता है। 11 बोलता है आपसे, विच क्लाउज इज यूज्ड इन एसक्यूएल टू फिल्टर ग्रुप, यानी कि एसक्यूएल में समूहों को फिल्टर करने के लिए किस क्लॉज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या है, हैविंग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 12 क्या बोलते हैं आपसे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एसक्यूएल ग्रुप बाय क्लाउज, यानी कि एसक्यूएल ग्रुप बाय क्लाउज का कार्य क्या है। तो इसका कार्य क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू अरेंज एरीग्रेटेड रिजल्ट बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम्स, यानी कि एक या अधिक कॉलम के आधार पर परिणामों को संग्रहित करना। आगे देखो 13 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टार्ट अ फंक्शन इन पाइथन, यानी कि पाइथन में फंक्शन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेफ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। 14 बोलते हैं आपसे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप्स इन ई म्यूचुअल इन पाइथन। ई म्यूचुअल की बात करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टफल्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 15 बोलता है आपसे, व्हिच पाइथन कीवर्ड्स इज यूज टू क्रिएट अ न्यू क्लास, यानी कि न्यू क्लास बनाने के लिए किस पाइथन कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लास, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव का पूछा जाएगा, उसके बाद आपको 15 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले, इसी में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। देखो 16 क्या बोलता है आपसे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्ट वेरिएबल असाइनमेंट इन पाइथन, यानी कि पाइथन में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वेरिएबल असाइनमेंट है। तो नम इक्वल 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 बोलते हैं आपसे व्हिच पाइथन ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशिएशन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 देखो 18 बोलते हैं आपसे व्हिच मेथड इज यूज्ड टू ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ अ लिस्ट इन पाइथन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का वो जगह हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि अपेंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन में 19 बोलते हैं आपसे व्हाट डू यू यूज टू स्टार्ट कमेंट इन पाइथन, तो हज इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, पाइथन में टिप्पणी शुरू करने के लिए किसका उपयोग किया था, हज, इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेहनत से मतलब वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। 20 बोलता है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टफल्स, इसमें से कौन सा पाइथन टफल्स है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 जो कि छोटा ब्रैकेट में हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट में। 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखो कितने में कैसे बोलते हैं आपसे व्हाट डज द लेन फंक्शन डू इन पाइथन, यानी कि लेन फंक्शन क्या करता है पाइथन में क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जगह इसका, वो जगह हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यानी फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग की लंबाई को खोजता है। आगे देखो 22 बोलता है आपसे व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द वाटरफॉल मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वाटरफॉल मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि क्या बोलता है टू प्रोवाइड अ लाइनियर एंड सिक्वेंशियल अप्रोच टू डेवलपमेंट, यानी कि विकास के लिए रैखिक और अनुक्रमिक दृष्टिकोण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है आपसे व्हाट मॉडल इज बेस्ट suited फॉर प्रोजेक्ट्स विथ अनक्लियर एंड चेंजिंग रिक्वायरमेंट, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगाइल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एजाइल। 24 बोलता है आपसे व्हिच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल अनफेसाइज रिस्क एनालिसिस, यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर विकास मॉडल जोखिम विश्लेषण पर जोर देता है, तो विश्लेषण की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 24 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्पिल, यानी कि स्पाइरल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 25 बोलता है आपसे इन विच HDLC फेज आर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स टाइपिकली गेट रेट, तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा बोलता है आपका HDLC का किस चरण में सिस्टम आवश्यकताओं को आमतौर पर एकत्र किया जाता है, तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्लेषण यानी कि एनालिसिस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 बोलता है आपसे व्हिच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल सेल इनटू वन, एक सेल में मल्टीपल सेल को अरेंज करने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग हिंदी मत पढ़ेंगे कि यहाँ पे सेल को कोशिका लिख दिया है, तो कितने में 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनकेटेंट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 27 बोलता है आपसे व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव एन एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+X, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है आपसे विच एक्सेल फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इन अ रेंज, तो ऑप्शन है आपके पास काउंट एफ सम, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि काउंट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल में कौन सा फंक्शन श्रेणी में संख्यात्मक मानों की संख्या गिनती, काउंट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 29 बोलता है आपसे व्हिच फीचर इन एक्सेल इज यूज टू क्रिएट अ विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि एक्सेल में डाटा को दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन में 29 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि चार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है आपसे व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, यानी कि प्रभावी समय प्रबंधन का पहला कदम क्या है, पहला कदम जो होता है हमारा लक्ष्य निर्धारण करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सेटिंग गोल्स। 31 बोलता है आपसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए कौन सा
अच्छा रहेगा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तनाव को कम करने के लिए मददगार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नियमित व्यायाम, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज। 32 बोलता है आपसे, विच इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा एक अच्छा अभ्यास है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेकिंग फ्रीक्वेंट शॉर्ट ब्रेक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बार बार छोटे ब्रेक लेना। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी मेहनत से बनती है, आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। 33 बोलता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ, यानी कि व्यक्तिगत विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो क्या आवश्यक हो जाएगा इसका, निरंतर सीखना, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस लर्निंग। 34 बोलते हैं आपसे, व्हाट इज एन इफेक्टिव वे टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, यानी कि डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिटिंग स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 देखो, 35 बोलता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कौन सा फॉर्म है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है आपसे, विच इज द करेक्ट यूज ऑफ देयर इन सेंटेंस, यानी कि किस सेंटेंस में आपका देयर का सही उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, आई विल गो टू देयर हाउस। 36 बोलता है आपसे, व्हाट डज एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व, सक्रिय सुनने में क्या शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फुली फोकस ऑन द स्पीकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि प्रभावी संचार में बाधा क्या है। तो क्या हो जाएगा, शोर हो जाएगा, ठीक है, शोर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं 2 प्रश्न बचा हुआ सिर्फ, व्हाट इज द करेक्ट वे टू एड्रेस समवन इन फॉर्मल मेल, फॉर्मल मेल की बात करते हैं, आप लोगों ने देखा हुआ है, आपके पास जो मेल आता हुआ उसमें डियर लिखा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 40 का बोलता है लास्ट प्रश्न हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ क्वेश्चन टैग इन सेंटेंस। तो क्या बोलता है आपसे, वाक्य में प्रश्न टैग का कार्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टू कंफर्म इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आप लोगों का 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाला था। अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।